पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? सर वो कह दें कि मुस्लिम्स भी आ सकते हैं इस लॉ के थ्रू, तो आप जाओगे? मैं तो उड़ के जाऊंगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना, हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। कि इतना डैमेज भारत नहीं कर सका जितना इन्होंने कर दिया पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है कोई दूसरी आर्मी नहीं पहुंचा सकी। जब देखता है ना कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया, हम एक वो कंट्री है जो कि इंडिया से आज़ाद हो गया है। एक साथ 1947 में दोनों कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुई थी, लेकिन आज वो एक हमसे इकोनॉमिक लिहाज से उनकी वहाँ पे स्टेबिलिटी है। हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इस बात को लेकर आज के डेट में खलबली मची हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सियासत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बेचने वाली है और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के एवज में वो आईएमएफ से लोन लेगी, क्योंकि 23 टाइम्स ऑलरेडी लोन ले लिया है और अब 24 टाइम आईएमएफ की टीम ऑलरेडी इस्लामाबाद में है और वो चाहते हैं कि लोन मिले, बहुत ज्यादा लोन मिले। ऐसा पाकिस्तानी डियास्पोरा जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या सच्चाई है आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मत, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब,
फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी को? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस से। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, 5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा का नाम, एक केक है जो डालना उन्होंने उठा के ले जाना। कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 3री बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस, उसको आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं। ठीक है। और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आजाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुंच गया और हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई खतरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई खतरा है ना पाकिस्तान से कोई खतरा है। ठीक है, तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वजीर आजम से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के को जानता है कोई? नो, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई जाने ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। मैं चीमा साहब अमेरिकन सिटीजन, मैं एंटी स्टेट यहाँ काम करूंगा। आपका क्या ख्याल है अमेरिका मुझे इजाजत देगा? 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है उनको 18-18 साल की सजाएं नहीं दी गई? यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ उनका, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स ने 18-18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के जिन्होंने कोर कमांडर की पतलूनें लेकर बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका आखिरी बंदा? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर था, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी हुई। आपका क्या ख्याल है उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? तो सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है उसका शिनाख्ती कार्ड, उसका नाइकाब क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। मुझे बात खत्म कर लेना। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के लॉ में है ही नहीं ना, इंडिया के लॉ में, दुनिया के किसी यूएई के कंट्री, सऊदी अरब, अगर वो कह दें कि मुस्लिम्स भी आ सकते हैं इस लॉ के थ्रू, तो आप जाओगे? मैं तो उड़ के जाऊंगा। कि जो ऑलरेडी उनके मुल्क में रह रहे हैं माइनॉरिटीज, उनको तो पहले वो सिक्योर करें ना, फिर वो उधर बुलाएंगे, वो भी जाके पछताएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक मेरे नहीं, वो तो हिंदू वहाँ जाके क्यों पछताएंगे? वो तो बड़े खुश हैं, वो तो नारे लगा रहे हैं। माइनॉरिटीज के बारे में बताएं, हमारे मुल्क में कितने राइट्स हैं और क्या हो रहा है? सबके साथ ही हैं। देखिए उन्होंने तो ये गलत बात। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। हालांकि ये वीडियो अभी तक जस्टिफाई नहीं हो पाई है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो कि अमेरिका में है, व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा होकर ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ये बयां कर रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को बेच रही है। इससे पाकिस्तान काफी कमजोर हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और यह लोन भी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ के लोन के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं होना है। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने अपना सब कुछ तो बेच ही दिया है। जहां जहां इनकी सरकारी बिल्डिंग्स थी, जिस कंट्री में ऑलमोस्ट ये बेच चुके हैं। अब बात आती है इनके पास जो अगला हथियार है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। क्या ये बात सच है?
ऐसा अभी तक किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया है। ये एक पाकिस्तानी डायस्पोरा ये अपना एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन बेचेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचेगा। हालांकि पाकिस्तान अभी तक उछलता इसलिए आया है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर प्रोग्राम रन। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में सबसे ऊंचा इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम होने के बाद भी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे ना तो आटा मिल रहा है, ना ही रोटी मिल रही है। लगातार पाकिस्तान में आपको क्राइसिस देखने को मिल रही है। पाकिस्तान आए दिनों कोई न कोई मुसीबत में घिरा रहता है। हाल ही में आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंची थी और उसने हैंडआउट देखा तो उससे वो शॉक भी रह गई कि हैंडआउट में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जो अवाम है और जो कंडीशंस है पाकिस्तान की, उससे ये नहीं लगता कि हैंडआउट पे जो रिपोर्ट्स दी गई थी वो सारे जस्टिफाइड हैं। और इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को आईएमएफ ने लताड़ भी लगाई है और कितना लोन मिलेगा, क्या लोन मिलेगा अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। लेकिन पाकिस्तानी लोग खुद अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दूसरे देश में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच रहा है। सब क्यों? पाकिस्तान के लोग खुद अपने देश के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालांकि वो अमेरिकन अपने आप को कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में आते हुए दिखते हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो जाए तो अमेरिका में वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं और इससे अमेरिकन एजेंसीज भी काफी अवेयर हैं कि अमेरिका में रहकर, अमेरिका की रोटी खाकर ये पाकिस्तानी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में क्या समझे, आपके क्या विचार हैं, जरूर आप कमेंट में साझा कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।